नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार राजपुताना स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 12वीं क्लास का मैट्रिक्स या आव्यूह टॉपिक। इसमें देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मैट्रिक्स लिखते किस तरीके से हैं। तो मैट्रिक्स लिखने के लिए सबसे पहले या तो मैट्रिक्स को इस रूप में लिखा जाता है बड़े ब्रैकेट से, या फिर मैट्रिक्स को लिखते समय इस तरीके के ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है। और इसको लिखने का आव्यूह को लिखने का क्रम भी होता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, आव्यूह का क्रम। तो आव्यूह का क्रम होता है, उसमें पंक्तियों की संख्या होगी कुछ और कुछ स्तंभों की संख्या होगी। तो पंक्तियों की यानी कि पंक्तियों की संख्या को m तथा स्तंभों की संख्या को n तथा बनने वाली आव्यूह को m इंटू n कोटि की मैट्रिक्स कहते हैं। तो आव्यूह का क्रम होता है जिसमें आप पंक्तियों की संख्या को तो m और स्तंभों की संख्या को n तथा बनने वाली आव्यूह को m इंटू n की कोटि की मैट्रिक्स या आव्यूह कहते हैं। अब यहाँ पर ये m यहाँ कैसे लिखते हैं उस चीज़ के बारे में देखिए। जो इस तरीके से लिखी जाएगी यानी इधर से, तो ये तो कहलाएगी आपकी पंक्ति, ये तो आपकी पंक्ति कहलाएगी। और जो इस तरीके से लिखी जाएगी वो कहलाएगा आपका स्तंभ। ऐसे इसमें होगा इस तरीके से पंक्ति और इस तरीके से स्तंभ। तो इसके लिए आपके, जैसे कि हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए a इज़गल टू aij और ये m इंटू n। तो इसको हमें सॉल्व करना है तो इस तरीके से भी बता सकते हैं इसको, a11 a12 a13 ऐसे a21 a22 a23 a31 a32 और a33 और यहाँ पर m इंटू n। तो यहाँ पर इस तरीके से हम मैट्रिक्स को दर्शा सकते हैं और उसके क्रम के बारे में बता सकते हैं। तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि पहले हमेशा मैट्रिक्स लिखते समय पंक्ति पहले तथा स्तंभ बाद में लिखते हैं। आव्यूह के मध्य में कोमा का उपयोग नहीं करते हैं। तीसरी चीज़, आव्यूह के अवयव के बीच के मध्य कोमे का उपयोग नहीं करते हैं। और आव्यूह के अवयव एक वास्तविक मान होते हैं। इसको दोबारा समझते हैं हम।
कि हमेशा जो मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स लिखते समय पंक्ति को पहले, यानी कि अवयवों में पंक्ति को पहले, पंक्ति होती है ये यहाँ पर जो एम बताया है, यानी कि पंक्ति पहले लिखते हैं और उसके बाद ही स्तंभ लिखते हैं। यानी कि एम इंटू एन है ना, इसका मतलब एम का मतलब तो पंक्ति और एन का मतलब स्तंभ। कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे एन इंटू एम, हमेशा एम इंटू एन ही लिखना है। और अवयव के मध्य कभी भी कोमा का उपयोग नहीं करते। यानी कि अगर हमने इस तरीके से लिख दिया जैसे कि 2, 3 और 4, तो ये मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी। हमें बिना कोमा के यानी कि इस तरीके से लिखना है, तभी ये मैट्रिक्स कहलाएगी। और दूसरा इसमें है अवयव जो होते हैं एक वास्तविक संख्या होते हैं, कभी भी अवास्तविक संख्याएं इसमें नहीं आती, हमेशा वास्तविक संख्याएं आती हैं। इसके बाद पढ़ेंगे अवयव, यानी कि जो इसमें अवयव मैट्रिक्स है उनके बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन कौन सी होती है, किस किस तरीके होती है, यानी कि अवयव के प्रकार पढ़ेंगे अब। इसके बाद हम पढ़ेंगे यानी कि मैट्रिक्स के प्रकार। मैट्रिक्स के प्रकार में सबसे पहला प्रकार आएगा जो है पंक्ति मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति होती है। पहला हमने पढ़ा पंक्ति मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति होती है उसे पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये 1 इंटू 3, जैसे कि मान लीजिए ये 2, 3 और 6 से एक अवयव हैं इस मैट्रिक्स के। तो यहाँ पे देखिए हमने पंक्ति कितनी ली है, यहाँ पर 1, इसलिए यहाँ पर पहले 1 आया है और फिर इंटू में 3, क्योंकि स्तंभ यहाँ पर हमारे पास 3 है। तो ये 1 इंटू 3 की पंक्ति मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है जो इसके अंदर, वो है स्तंभ मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ होता है उसे स्तंभ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 5, 4, 7, ये हो गया हमारे पास 3 इंटू 1, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ होता है उसे स्तंभ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ये 3 इंटू 1, यानी कि 3 तो पंक्ति है और इसमें एक ही स्तंभ है, तो इसे हम स्तंभ मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद आता है हमारा वर्ग मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान होती है, अर्थात m बराबर n। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है उसे हम इस वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। और इसमें m बराबर n भी कह सकते हैं। m का मतलब यहाँ पे पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होगी। इसी को एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे कि 2, 3, 4, 5, 7, 2, 5, 4, 8, ये 3 इंटू 3,
यह 3x3 की एक वर्ग मैट्रिक्स है जिसमें आपके 3 ही पंक्ति और 3 ही स्तंभ है। इसके बाद चौथा जो टॉपिक है वो है शून्य मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य हों उसे शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 0 0 0 0 0 0 3x3, ये 3x3 की शून्य मैट्रिक्स है। और शून्य मैट्रिक्स को शून्य से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद पांचवा जो है वो है आपके विकर्ण मैट्रिक्स। एक ऐसी या ऐसा विकर्ण, ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो। विकर्ण मैट्रिक्स एक ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो। यहाँ पे देखिए वर्ग मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। विकर्ण मैट्रिक्स के लिए पहले वर्ग मैट्रिक्स होगी और फिर मुख्य विकर्ण क्या होता है, मुख्य विकर्ण कहते हैं हम, जैसे कि समझते हैं पहले एग्जाम्पल से कि मान लीजिए ये है हमारे पास 2 0 0 0 3 0 0 0 5, ये हमारे पास 3x3 की एक वर्ग मैट्रिक्स है। इसमें पहले तो वर्ग मैट्रिक्स है तो वर्ग मैट्रिक्स का पता चल रहा है। इसमें 3x3 यानी स्तंभ और पंक्तियों की संख्या समान है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण कहते हैं हम इसको, ये कहलाएगा आपका मुख्य विकर्ण। यहाँ मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी जो अवयव हैं वो शून्य होंगे, तो इसे हम कहेंगे विकर्ण मैट्रिक्स। और विकर्ण मैट्रिक्स के बाद अगला जो टॉपिक है वो आपके है इकाई मैट्रिक्स। एक ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव एक या इकाई हो, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए इकाई मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स। देखो विकर्ण होना यानी कि पहले तो वर्ग होगा, वर्ग के बाद विकर्ण भी होना चाहिए,
और जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव आपको एक ही नज़र आएंगे। यानी एक का मतलब यहाँ पर एक ही होना चाहिए, ऐसे नहीं दो 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 हो, वो नहीं कहलाएगा, यहाँ पर एक ही होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा वो? इकाई मैट्रिक्स। इसके बाद आपका सातवां जो है इसमें वो है अदिश मैट्रिक्स। एक ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हों। एक ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान होंगे उसे हम अदिश मैट्रिक्स कहेंगे। यानी कि जो आपके जैसे देखिए 3 0 0 3, ये आपके 2 × 2 का एक अदिश मैट्रिक्स है जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान है। तो आपने देखिए अदिश जो मैट्रिक्स होगा, यानी कि ये वाला जो इकाई मैट्रिक्स है ये अदिश में भी आएगा, वर्ग विकर्ण में भी आएगा और आपका वर्ग मैट्रिक्स के भी उदाहरण है। और अब इसके बाद लास्ट इसमें आपका दो और बच रहे हैं, जैसे कि आपका एक है त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स आपके दो प्रकार की होती है। एक तो होता है ऊपरी का मैट्रिक्स, यानी ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हों। जैसे कि यहाँ पे हम विकर्ण भी बोल सकते हैं और वर्ग मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, वर्ग मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। जैसे कि 2 3 5 0 4 2 0 0 1 3 × 3। यहाँ देखिए मुख्य विकर्ण आपका ये हो गया, इसके नीचे के सभी अवयव शून्य आ रहे हैं, इसे हम कहेंगे ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। यहाँ देखो ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में नीचे जो है मुख्य विकर्ण उसके नीचे के अवयव शून्य आएंगे। इसके बाद आपके बचता है इसमें निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। इसके बाद सेकंड है इसमें त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में आपका निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। एक ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हों। जैसे कि 1 0 0 2 3 0 4 5 और ये 6। देखिए यहाँ पे ये मुख्य विकर्ण है, इसके ऊपर के सभी अवयव शून्य हैं, तो ये आपके कहलाएगी निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। नाम के विपरीत है इसमें, निम्न त्रिभुजाकार में ऊपर के अवयव शून्य होंगे और ऊपरी त्रिभुजाकार में नीचे के अवयव
शून्य होंगे। इसके बाद लास्ट आपका है इसमें समान मैट्रिक्स। ऐसी दो मैट्रिक्स जिनके सभी अवयव समान हों, सभी अवयव समान हों, जैसे कि ए मान लेते हैं हम, ये कोई ए आई जे प्रकार की मैट्रिक्स है m इंटू एन, और जो बी है वो बी आई जे प्रकार की मैट्रिक्स है m इंटू एन। और इस तरीके से अगर ये दोनों बराबर हैं तो a बराबर b होंगे। जैसे कि और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 3 0 5, ये तो मान लीजिए a है, और इसी प्रकार b है जो आपके होगी 2 3 0 5, यानी कि दोनों का जो क्रम है वो 2 इंटू 2 का ही है। और दोनों में जो आपके अवयव हैं, यहाँ पे भी 2 है, देखिए यहाँ पे भी 2 है, 3 है तो 3 है, 0 है तो 0 है, 5 है तो 5 है। ये दोनों आपस में समान मैट्रिक्स कहलाएंगी, जिनके अवयव भी समान है और जिनका ये आपके कोटि भी समान होनी चाहिए। तो इस प्रकार आपने ये मैट्रिक्स के कुछ टॉपिक पढ़े, और इसके आगे के जो सवाल हैं वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।